हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश मीडियम पे। बच्चों, दिख रहे सेंटेंस है उस पर ज़रा गौर कीजिए। क्या आप कोई इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं? गौर कीजिए, क्या है सेंटेंस के? मुझे जाना है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना होता है, या फिर मुझे पत्र लिखना है, आपको काम करना पड़ता है। ये है सेंटेंस। क्या आप बना सकते हैं? चलिए कोशिश करते हैं। अगर नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, आज के बाद से इस तरह के सेंटेंस आप यूं चुटकियों बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, देखिए, इससे पहले देखिए, इस क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ, क्या पढ़ने वाले हैं? यूज ऑफ इन्फिनेटिव विद वर्ब। ठीक है, क्या? टू हैव का, टू हैव। जी बच्चों, इससे पहले आपने वर्ब टू हैव का रूप किस में पढ़ा था? अलग अलग रूप में। जैसे वर्ब टू हैव जो है, वर्ब टू हैव है प्रेजेंट में, प्रेजेंट टेंस में आपने पढ़ा था हैव या फिर हैज। ठीक है, वही पास्ट, पास्ट टेंस में किसका इस्तेमाल किया था? हैड का। ठीक है, आपने पिछली क्लासेस में इसको देखा होगा। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट एंड क्या चीज़? फ्यूचर। ठीक है, फ्यूचर टेंस में किसका इस्तेमाल करते हैं हम? शैल हैव या फिर विल हैव का। ओके, देखो बच्चों, ये तो आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा ही होगा कि प्रेजेंट टेंस में हैव हैज, पास्ट टेंस में हैड, और फिर फ्यूचर टेंस में शैल हैव, विल हैव का प्रयोग कैसे करते हैं। लेकिन इस क्लासेस में हम पढ़ेंगे वर्ब टू हैव के साथ इन्फिनेटिव का क्या पढ़ेंगे? इन्फिनेटिव। ठीक है, इन्फिनेटिव वर्ब किसे कहते हैं? इन्फिनेटिव का अर्थ होता है क्या चीज़? टू प्लस वर्ब। ठीक है, टू प्लस वर्ब जहाँ हो उसको कहते हैं क्या? इन्फिनेटिव। और इसका इस्तेमाल ही इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं, और इसको पढ़ेंगे किस तरह? प्रेजेंट टेंस में, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में इसका इस्तेमाल कैसे होता है। चलिए, हर एक टेंस के लिए अपना एक स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चलिए, जैसे शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस। क्या? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस में उपयोग। ठीक है, तो इसके लिए स्ट्रक्चर क्या होगा? नोट कीजिए, सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव। ठीक है, प्लस इन्फिनेटिव। ओके बच्चों, ये है इसका स्ट्रक्चर, नोट कीजिए। और चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे पीछे क्या था एग्जाम्पल्स कि मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना है, इसके लिए क्या बन जाएगी? मुझे जाना है कि आई हैव टू गो। क्या होगा? आई हैव टू गो। देखिए इसमें क्या क्या है? पहला तो सब्जेक्ट, ये क्या है? सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्या है? हैज़ या हैव। क्या? हैज़ या हैव। उसके बाद देखिए, और ये है क्या? इन्फिनेटिव। ओके, ये क्या है? इन्फिनेटिव। देखिए ये क्या है? इन्फिनेटिव। ये है क्या? हैज़ या हैव। ठीक है, और ये है क्या? सब्जेक्ट। ओके बच्चों, समझ में आ गया? इसी तरह नेक्स्ट भी सारे क्या उदाहरण बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है कि मुझे जाना पड़ता है। देखिए इसकी भी अंग्रेजी क्या होगी? आई हैव टू गो। इसकी भी अंग्रेजी क्या होगी? आई हैव टू गो। नेक्स्ट है कि मुझे जाना होता है, इसकी भी इंग्लिश बनेगी, अंग्रेजी बनेगी आई हैव टू गो। यानी कि इन तीनों की अंग्रेजी क्या बनने वाली है? आई हैव टू गो। ओके, जैसे मुझे जाना है आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है आई हैव टू गो, मुझे जाना होता है आई हैव टू गो। नेक्स्ट है कि मुझे पत्र लिखना है। क्या होगा? आई हैव, देखिए आई हैव टू राइट ए लेटर। आई हैव टू राइट ए लेटर। क्या होगा इसकी अंग्रेजी? आई हैव टू राइट ए लेटर। नेक्स्ट क्या है कि आपको काम करना पड़ता है, यू हैव टू वर्क। क्या होगा इसकी अंग्रेजी? यू हैव टू वर्क। ओके बच्चों, इसकी क्या बनेगी? यू हैव टू वर्क। यू हैव टू वर्क, आपको काम करना पड़ता है। तो ये है क्या चीज़? इसी को कहते हैं कि प्रेजेंट टेंस में। ये क्या है? सब प्रेजेंट टेंस में क्या है? प्रेजेंट टेंस। ओके बच्चों, ये सब क्या है? सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में।
कुछ एग्जाम्पल्स और भी देख लेते हैं। जैसे उन लोगों को देश की सेवा करनी है, जैसे क्या कहते हैं कि उन लोगों को देश की सेवा, ठीक है, करनी है। यह है ना, प्रेजेंट टेंस में है ना। इसकी क्या बनेगी? दे। उन लोगों की क्या होगी? दे। क्या होगी? दे हैव, हो गया ना, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, ठीक है, हैव। उसके बाद क्या होगा? इंफिनिटिव, टू सर्व। क्या होगा? टू सर्व, टू सर्व। उसके बाद द कंट्री। ओके बच्चों, समझ आ गया? ये क्या है? सब्जेक्ट, ये क्या है? हैज़ या हैव, और ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटिव। ओके, दे हैव टू सर्व कंट्री। ओके, ये है बच्चों कि राम को पटना जाना है। तब इसकी क्या बनेगी? राम हैज़ टू गो, राम हैज़ टू गो टू पटना। ओके बच्चों, क्या बन जाएगा? राम हैज़ टू गो टू पटना। क्या हो गया? राम हैज़ टू गो टू पटना। देखा कितना इजी है? बस आपको क्या रखना है? सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होगा? वर्ब प्लस टू प्लस वर्ब, यही होगा क्या? इन्फिनिटिव। ओके बच्चों, तो कुछ आपको एग्जांपल देते हैं, कुछ आपको सेंटेंस देते हैं। वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। तो बच्चों, ये है सेंटेंस, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। आई होप कि आप वीडियो को पॉज किए होंगे और बनाने की कोशिश किए होंगे। चलिए मिलाते हैं। पहला है सेंटेंस कि मुझे काम करना है। क्या है? मुझे काम करना है। इसकी क्या बनेगी? आई, मुझे की आई हो जाएगा, आई हैव टू वर्क का, काम का वर्क, आई हैव टू वर्क। ओके, नेक्स्ट क्या है कि श्याम को स्कूल जाना पड़ता है। श्याम, क्या हो जाएगा इसके लिए? श्याम हैज़ टू गो टू स्कूल। ओके, श्याम हैज़ टू गो टू स्कूल। नेक्स्ट क्या है कि मुझे कोलकाता जाना है। आई हैव टू गो टू कोलकाता, ठीक है, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है कि राम को पढ़ना है। राम हैज़ टू रीड। ओके, नेक्स्ट क्या है कि मुझे यह काम करना पड़ता है। आई हैव टू डू, आई हैव टू डू दिस, सॉरी, दिस वर्क। इसकी क्या बनेगी? आई हैव टू डू दिस वर्क। देखा कितना ईजी है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो बच्चों, अब है इसी का नेगेटिव सेंटेंस। ओके, इसके लिए स्ट्रक्चर क्या है? ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नॉट प्लस इन्फिनिटिव, दैट्स ऑल। तो चलिए पहले एग्जांपल लेते हैं। लिखा है, पहले एग्जांपल है कि मुझे काम नहीं करना है। क्या? मुझे काम नहीं करना है। देखा, इसकी क्या है? देखिए नेगेटिव है ना, जैसे क्या हो जाएगी? मुझे काम नहीं करना है, इसका हो जाएगा आई हैव नॉट टू वर्क। ओके, क्या होगी? आई हैव नॉट टू वर्क, आई हैव नॉट टू वर्क। देखा इसमें स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट आई, हैज़ या हैव, ठीक है, उसके बाद नॉट, उसके बाद इन्फिनिटिव टू वर्क। ओके, आई हैव नॉट टू वर्क, आई हैव नॉट टू वर्क। नेक्स्ट देख लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। कह दे कि उसे नहीं खेलना है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि उन लोगों को वह नहीं ठहरना। क्या कहते हैं? कि उन लोगों को, ठीक है, वहाँ नहीं ठहरना है, नहीं, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि मुझे
कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं करना है। ठीक है, इन सब के सेंटेंस क्या होगा इंग्लिश की अंग्रेजी। चलिए बनाते हैं। लिखा है कि पहला लिखा है क्या है कि उसे नहीं खेलना, तो क्या हो जाएगा उसे नहीं खेलना। ओके, ही हैज़ नॉट टू प्ले, ही हैज़ नॉट टू प्ले। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि उन लोगों को वहाँ नहीं ठहरना, क्या हो जाएगा दे हैव नॉट टू स्टे देयर। क्या हो जाएगा दे हैव नॉट टू स्टे देयर। ठीक है, दे हैव नॉट टू स्टे। ठीक है, ये और ये नेट नॉट स्टे टू हियर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कुछ नहीं करना। इसके नीचे क्या बनेंगे आई हैव नॉट टू डू एनीथिंग, आई हैव नॉट टू डू एनीथिंग। ठीक है, I have not to do anything, I have not to do anything, that's all। समझ में आ गया। अब कुछ देख लेते हैं इंटरोगेटिव। देखिए बच्चों, अब इसमें पढ़ेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए दो स्ट्रक्चर होते हैं। पहला कि हैज़ या है पहले लिखे जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नेगेटिव हो तो हो जाएगा नॉट, उसके बाद इंफिनिटिव। लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जो कि WH वर्ड पहले, WH वर्ड कौन कौन से थे जैसे वैन, वाई, हु। ठीक है, ये सब क्या होते हैं WH वर्ड होते हैं। ठीक है, वो सब क्या हो जाते हैं पहले लिखे जाते हैं। लेकिन उनके लिए कौन से सेंटेंस होते हैं आपको जाते हैं। देखिए, अगर जिस चीज़ का स्टार्ट अगर क्या से हो, ठीक है, क्या, क्यों, ठीक है, तो इन सभी को अगर स्टार्ट हो, क्या है स्टार्ट हो, ठीक है, तो उसके लिए तो ये हो जाएगा। लेकिन बीच में, ठीक है, इसके और कुछ सेंटेंस के बीच में अगर क्यों, कैसे, ठीक है, अगर ये सब आ गए और भी हो जैसे WH वर्ड बीच में अगर आए तो उसके लिए ये स्ट्रक्चर काम करेगी। देखिए फॉर एग्जांपल के लिए देखते हैं कुछ सेंटेंस। देखो बच्चों, इसको गौर से देखो। ये दोनों, ये क्या मैंने स्ट्रक्चर दिया था ना, दोनों स्ट्रक्चरों पे ये क्या है एक्सरसाइज है। ठीक है, आप दोनों स्ट्रक्चर को देखिए और इसको बनाने की कोशिश कीजिए। आई होप कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और बनाने की कोशिश भी की होगी। अगर बना होगा तो ठीक है, अदरवाइज चलिए हम सॉल्व करते हैं और फिर आप उससे मिलाइए। देखिए पहला क्वेश्चन है कि क्या राजा को पढ़ना पड़ता है। इसके क्या बनेगी, बनाया है आपने। देखिए क्या है कि क्या राजा को पढ़ना पड़ता है, इसके क्या बनेगी, क्या हो गया हैज़ किंग टू रीड। क्या कि क्या राजा को पढ़ना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा हैज़ किंग टू रीड। ओके, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है कि क्या तुम्हें काम करना पड़ता है, क्या है कि क्या तुम्हें काम करना पड़ता है। इसकी क्या बनेगी हैव यू टू वर्क। क्या होगा हैव, देखिए हैज़ या हैव, इसमें क्या हो जाएगा हैव यू, उसके बाद क्या होगा सब्जेक्ट क्या है तुम, हैव यू, उसके बाद टू वर्क, हैव यू टू वर्क। देखिए कितना एग्जाम्पल ईजी है। देखिए इसमें क्या होगा हैज़ या हैव, इसमें क्या होगा यू, देखिए बहुवचन है इसके लिए यू, इसके लिए हैव, उसके बाद वर्ब ए, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके क्या हो जाएगा यू, उसके बाद इंट्रोगेटिव वर्ब टू वर्क। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि क्या मुझे नहीं खाना है, क्या मुझे नहीं खाना, इसकी क्या बनेगी हैव आई। देखेंगे हैज़ या हैव, इसमें हो जाएगा हैव, उसके बाद सब्जेक्ट आई, हैव आई नहीं, देखो नेगेटिव है हैव आई, उसके बाद क्या है नॉट, हैव आई नॉट, उसके बाद इन्फिनिटिव टू इट। ओके, हैव आई नॉट टू इट। ओके बच्चों, दैट्स इजी, बहुत इजी है ये। ठीक है, क्या हो जाएगा इसके जी हैव आई नॉट टू इट। देखिए अब नेक्स्ट है कि नेक्स्ट सेंटेंस पर स्ट्रक्चर पर क्या है WH वर्ड। इसमें क्या हो जाएगा कि तुम्हें खाना, तुम्हें क्या नहीं करना पड़ता है, क्या है कि तुम्हें क्या नहीं करना पड़ता है। इसकी क्या बनेगी व्हाट हैव, इसके लिए WH वर्ड यानी कि व्हाट, क्या होगी व्हाट, क्या होगी व्हाट। उसके बाद हैज़ या हैव, इसमें क्या आ जाएगा तुम्हें यानी कि हैव यू व्हाट हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, इसके क्या है यू, क्या तुम्हें व्हाट हैव यू, उसके बाद क्या है
नेगेटिव है। देखिए उसके बाद क्या है, नॉट। व्हाट हैव यू नॉट, उसके बाद क्या है, देखिए उसके बाद क्या है कि करना पड़ता है, इसके लिए क्या होगा, वर्क। व्हाट हैव यू नॉट टू डू, क्या हो जाएगी, डू। ठीक है, इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि गीता को कपड़े क्यों धोने पड़ते हैं, इसके सेंटेंस क्या हो जाएगा, देखिए वाई, क्यों, क्योंकि रीज क्या होगी, वाई, डब्ल्यू एच वर्ड में वाई, वाई हैज़, हैज़ हैव तो हैज़, वाई हैज़ गीता टू वॉश क्लॉथ। ओके बच्चों, देखा, दैट्स बहुत ईजी है ये क्वेश्चन, बहुत ईजी है इसे बनाना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वाई हैज़ गीता टू वॉश क्लॉथ। देखिए टू वॉश इन्फिनिटिव, ठीक है, टू डू, देखिए है डू, ठीक है, और ये सॉरी यहाँ पर टू डू है क्या, ठीक है, टू डू छूट गया था, क्या हो जाएगा, व्हाट हैज़ यू नॉट टू डू, व्हाट हैव यू नॉट टू डू। ठीक है, सब में देखो टू वर्क इन्फिनिटिव छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, देखो बच्चों ये है, देखो बच्चों ये तो हुआ प्रेजेंट टेंस कंप्लीट। ठीक है, इसके लिए हम आपको कुछ, ये तो खत्म हुआ, बाकी पास्ट टेंस कल पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी की फ़िलहाल के लिए आपको एक्सरसाइज देते हैं, आप इस पर प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए प्लीज़, अगर चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि हमारी कम्युनिटी बढ़ी और अपना ग्रोथ हो सके। तो चलिए इसे एक्सरसाइज देते हैं, आप इसे करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर 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 लिखिएगा। ठीक है, चलिए तो बच्चों यह सेंटेंस, वीडियो को पॉज कीजिएगा और बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। तो बच्चों ये रहा आज का क्लास प्रेजेंट टेंस, और कल पढ़ने वाले हैं पास्ट। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी इंग्लिश ट्रांसलेशन की ये क्लासेस जरूर देख पाएँ। तो चलिए मिलते हैं एक धमाकेदार वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।